यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट के पेपर सेकंड के हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो सब्जेक्ट हमारा रहेगा इसमें एसएसटी। तो आज हम जो पेपर करेंगे ये फरवरी 2016 में आपका पेपर हुआ था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीडीपी से कि जिसमें शिक्षार्थी जो है उसमें बहुत विभिन्नताएं होती है। इनमें से किसके या किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? पहला, संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं। दूसरा, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर आपको चुनना है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों आपकी सही होगी, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो राइट आंसर आकलन को सीमित कर देता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि। तो क्या महत्वपूर्ण होता है? तो महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को इस स्थान पर बैठा है जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से देख सके, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। तो निर्योग्यता वाले जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो है कि अधिगम को के कुछ पक्षों से संघर्ष करते, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि वे विधियां जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अर्थ निर्माण, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कि पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके? तो राइट आंसर है उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चा है, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे, ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। तो इसको क्या कहा जा सकता है ये पूछा गया कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? तो चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर 15 है कि अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो, ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा सत्य होगा कि सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 मध्य बचपन अवधि है, तो कौन सा 6 वर्ष से 11 वर्ष, ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन जो ये स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट है कि ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो सामाजिकरण ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। तो संज्ञानात्मक योग्यता क्या होगी? कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो कौन से जोड़े का यहाँ पर जो मिलान है वो सही किया गया है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। कि वाइगोत्स्की की संस्तुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करते हैं कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। की भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आता है कि कक्षा 8वीं की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र है: शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती या सकता है लिंग रूढ़िबद्धता, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका सामाजिक विज्ञान यानी सब्जेक्ट से 60 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सोशल साइंस आपका है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। तो ऋतु प्रवास से अभिप्राय क्या होता है? नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित के सही जोड़े आपको बनाने हैं। सैलों के प्रकार है, उदाहरण आपको दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है इसमें आपका कि अंतर्वेदी आग्नेय शिले, तो ये क्या हो जाएगी? अंतर्वेदी आग्नेय शिले हो गए ग्रेनाइट, और इसके बाद ग्रेनाइट के बाद है बहिर्भर्दी आग्नेय शिले जो होगा ये होता है बेसालाइट। अवसादी शिले ये बलुआ पत्थर, और कायांतरित शैले, कायांतरित जो शैले हैं ये आपका चूना पत्थर आपका हो जाएगा। कौन सा पत्थर? चूना पत्थर। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनुक स्थानीय पवन चलती है? प्रेरी, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन है वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करते हैं? बाह्य मंडल, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सिल्क की, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय होगा? कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आखनन, आखनन आपका सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है? लघु आकार का, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है कि तानाशाही के संदर्भ में किसके जो तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? तो गलत कौन सा होगा? गलत है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? कावेरी पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री, पुत्रियों को, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? तो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो पहला आता है कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा, जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि सूचना का अधिकार अधिनियम पर निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरे पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहली स्टेटमेंट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त कर सकता है। दूसरा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय में पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो पहली और दूसरा दोनों के दोनों गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन सी थी? रुकैया सखावत हुसैन। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? ज्योतिराव फुले ने। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में अपील की व्यवस्था का अर्थ है। तो व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? अर्थ होगा कि किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन है कि सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है। तो संविधान का जो आर्टिकल 22 है वो क्या जो अनुच्छेद है वो सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर तीन कथनों पर विचार आपको करना है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दी गई है। पहली स्टेटमेंट है कि यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा, यह लोगों के संबंध और उनके अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। तीसरा, यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो तीनों के तीनों आपके सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 52 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अर्थशास्त्र से। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन आता है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो यह वर्तमान के अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे? दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण चुनिए। तो इसमें है कि अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? तो यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 कि एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो सही उत्तर यहाँ पर आपको चुनना है। पहले स्टेटमेंट आती है कि शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। दूसरा है कि शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो इसमें पहली स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब आपका है 58 कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? तो इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है आप एक वर्ष में नियोजित अल्पनियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेख के चित्रण को चुनेंगे? तो कौन से को चुनेंगे? तो चुनोगे चक्र आरेख को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 60 है
कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। तो यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजना में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। तो मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। तो स्वयं आकलन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन है कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। प्रतियोगितात्मकता पर। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन आता है कि शिक्षार्थियों के संकलनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। सत्र के समाप्त होने पर आकलन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7वीं में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी। प्रतीक अध्ययन विधि। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। तो स्रोत विधि। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए। तो किसके साथ, यानी विद्यालय का बाह्य वातावरण। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है। वर्षा को, रेन को। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की क्वेश्चन नंबर 70 है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। तो कौन सा होगा कि वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति के उदाहरणों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71 कि गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी। संस्कृत में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। सारनाथ ने। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन की संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है। तो किसको कहा गया है मूवेंदार कहा गया है। चोल, चेर और पांड्या। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सान जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था। तो मौर्य के शासनकाल में बनाया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 75 क्वेश्चन की विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया। तो रामानुज ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेज को रखा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 77 क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो कौन सा सही होगा। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगा के बारे में निम्नलिखित 2 कथन फर्स्ट और सेकंड पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली स्टेटमेंट है कि बंदगा विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। सेकंड कथन है कि बंदगा पूरी तरह अपने मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और ना उन पर निर्भर हो सकते थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी गलत है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन है कि इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। चेर ने। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में हुए संगमा के विद्रोह का कारण था। तो सोंग्राम संगमा के विद्रोह का जो कारण था वो क्या था कि असम में आदिवासी समूह द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82 कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया। क्योंकि तो विरोध क्यों किया गया था? इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 निम्नलिखित के सही जोड़े आपको बनाने हैं। सही जो जोड़े हैं, सही सीक्वेंस यहाँ पर आपको बनाना होगा। तो इसमें सबसे पहले है आंदोलन संगठन और सुधारक आपका है। इसमें जो है आपको बनाना है। तो सबसे पहले आता है कि ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन। युवा बंगाल आंदोलन हो गया हेनरी लुइस विवियन। रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद। और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां। तो इसका जो सीक्वेंस बना वो बनता है 4th 3rd 1st 2nd। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोटी श्री रमुलु निम्नलिखित राज्यों में किसको बनाने के लिए वर्ष 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आजाद। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 86 क्वेश्चन है कि भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है कर्क रेखा कर्क वृत्त। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन की परिभाषा है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के सही जोड़े आपको बनाने हैं। तो वनस्पति के प्रकार है और पौधों की प्रजातियां यहाँ पर आपको दी गई है। जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हो जाएगा महागोनी, और उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन हो जाएगा इसमें आपका साल। कंटीली झाड़ियां होती है बबूल, और मैग्रोन वन हो गए सुंदरी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन आता है कि महासागरीय धाराओं के संबंध में नीचे दिए गए दोनों कथन है पहला और दूसरे पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है कि उष्ण गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुव की ओर प्रभावित होते हैं। शीत ठंडी यानी महासागरीय धारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों को जल ले जाती है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली सही है और दूसरी आपकी गलत होगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। अब आता है लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी आपकी है। तो 91 से लेकर 99 तक जो क्वेश्चन है वो आपके गद्यांश से बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 91 कि जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वो क्या है? उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र चीन जापान आदि की संस्कृति में भी विद्यमान है? वो है वीणा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सी स्टेटमेंट असत्य है कि तमिलनाडु और केरल के वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक है वाद्य यंत्र। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 कि भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से है विशेषण। ऑप्शन भी राइट होगा। 96 क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं प्रचलित? ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट 97 क्वेश्चन है कि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 98 क्वेश्चन कि जन्म शब्द का समानार्थी है विद्यमान। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है कि भूखंड शब्द में समास है तत्पुरुष। ऑप्शन डी राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका 100 से लेके 114 तक जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 100 कि बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? समरूपता। ऑप्शन बी राइट है। 101 क्वेश्चन है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है, आप हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 102 क्वेश्चन है कि लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी स्टेटमेंट सबसे उपयुक्त है? दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 104 क्वेश्चन है पद गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं सांस्कृतिक और साहित्यिक। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन है कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कैसे हो सकता है? वो होगा आपका एक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट 106 क्वेश्चन है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है, तो कैसे सचेतन कालबद्ध, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन की भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि, तो क्या जरूरी होगा कि बच्चों को विविध दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 108 क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है, तो सर्वाधिक जो संबंध है वो क्या है कि सृजनात्मकता लेखन की अनिवार्यता से, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है, तो संप्रेषण, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 110 क्वेश्चन की पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है, इसका प्रमुख कारण कि वह कक्षा के किसके यानी सभी बच्चों की रुचि का ध्यान रखती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन कि कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है कि भाषा प्रयोग की क्षमता, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 कि बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है, तो ये विचार है वाइगोत्स्की का, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे तो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रहते हैं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है लेकिन पढ़ते समय वह बार बार अटकता है, वह संभवतः डैश से ग्रस्त है, तो किससे ग्रस्त होगा, डिसलेक्सिया से, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन, अब आपका काव्यांश है। काव्यांश से क्वेश्चन आपके बनेंगे 115 से लेके 120 तक जो क्वेश्चन है वो काव्यांश से आपके बनने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि कवि को कोई कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि धरती और आसमान उसके लिए है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, वह वाक्य कौन सा है, ना अवरोध कोई ना बाधा कही है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है, दिशाएं, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन की अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छाटिए, तो क्या होगा, धरा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है कि कवि का विजय गीत कौन गा रहा है, आकाश, ऑप्शन ए राइट होगा। 120 क्वेश्चन है कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है सर्वनाम, ऑप्शन ए राइट होगा। अब आपका आता है लैंग्वेज सेकंड, यानी इंग्लिश से आपकी आती है जो लैंग्वेज सेकंड होती है इंग्लिश। इसमें दो पैसेज आपके बनते हैं, दोनों पैसेज आपके 15 मार्क्स कवर कराता है। फर्स्ट पैसेज है जिसमें आपके क्वेश्चन 121 से लेकर 128 तक जो क्वेश्चन है वो पैसेज से आपके बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 121 कि पीपल गेट सरप्राइज्ड व्हेन द नैरेटर टेल्स देम ही इज अ चॉकलेट टेस्टर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 कि देयर इज नो ग्लैमर इन हिज जॉब एज ही कीप्स ऑन स्पिटिंग आउट चॉकलेट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 123 क्वेश्चन है कि द नैरेटर कैन नॉट ईट एंड एंजॉय द चॉकलेट टू कीप हिज पैलेट एक्टिव, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ चॉकलेट टेस्टिंग रन्स इन द ऑर्डर ऑफ डैश एंड अगेन स्मेलिंग, तो स्मेलिंग, ब्रेकिंग, लिसनिंग, मेल्टिंग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 125 क्वेश्चन है लीव इट देयर वेयर द अबव सेंटेंस इज चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स लेट इट बी लेफ्ट देयर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 126 क्वेश्चन की प्यूपल्स फेसेस लाइट अप डैश द वर्ड लाइट हेयर इज ए एन, तो राइट आंसर है वर्ब, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 127 क्वेश्चन की द वर्ड पार्क्ड पैरा फर्स्ट मीन्स, तो राइट आंसर होगा सीटेड, ऑप्शन बी करेक्ट है। 128 क्वेश्चन है द वर्ड लॉग पैरा सेकंड मीन्स, तो रिकॉर्ड, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 129 अब आपका क्वेश्चन है 129 की आई स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 130 क्वेश्चन है एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम मीन्स, तो मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर्स बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन कि एज पर नोम चॉम्स्की थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलएडी इज 2, तो यहाँ पर आ जाएगा राइट आंसर की इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 132 क्वेश्चन है प्रिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग रेफर टू यूजिंग प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट एंड द आइडियाज इन द टेक्स्ट एज क्लू टू द मीनिंग ऑफ अननोन वर्ड्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है 133 क्वेश्चन की डाइफ्थोंग्स आर आल्सो नोन एज ग्लाइड वोवेल्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन है यास्मीन एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर गेव हर स्टूडेंट ग्रुप वर्क टू एक्सप्लोर एन एरिया एंड आस्क्ड देम टू फाइंड इंपॉर्टेंस नोटिस एंड नेम्स ऑफ प्लेसेस एंड स्ट्रीट टू डॉक्यूमेंट देम टू राइट अ रिपोर्ट, दिस एक्टिविटी इज नोन एज, तो इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन है कि मृदु Srinita while teaching a lesson on atoms from the science textbook gave her student activity based on the theme. The activities include vocabulary and debate on the use of atomic energy. What is this strategy known as? तो उसे बोलते हैं लैंग्वेज एक्रोस सैक्रिकुलम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन है कि वाहिल लिसनिंग टू अ स्पीच इन इंग्लिश समटाइम्स वी लिसन टू बेसिक यूनिट ऑफ अ साउंड, अ सिलेबल एंड अ वर्ड, देन अ सेंटेंस एंड देन अ पैराग्राफ to decode the meaning of the complete speech. This mental process can be described as, तो bottom up approach, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 137 क्वेश्चन है कि इन फ्री राइटिंग अ लर्नर इज इंगेज्ड इन, तो राइट आंसर है एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट गिविंग मच अटेंशन टू स्पेलिंग एंड ग्रामर, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन की सुशीला डिस्कस्ड अ शॉर्ट स्टोरी इन द क्लासरूम एंड आस्क्ड हर स्टूडेंट टू राइट एन आर्टिकल फॉर अ न्यूज़पेपर ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी, व्हाट इज द राइटिंग नोन एज, तो एक्स्ट्रापोलेटिव राइटिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन की ए क्वेश्चन टैग इज आल्सो नोन एज अ टेल क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 140 क्वेश्चन है कि माइंड मैपिंग हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू, तो राइट आंसर है ब्रेनस्टॉर्म एक्सप्लोर एनी आइडिया एंड एक्सपेंड इट, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर कैन बी प्रैक्टिस्ड इन अ कंट्रोल्ड मैनर बाय, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका होता है कि एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 142 क्वेश्चन कि इंटरएक्टिव लिसनिंग मीन्स लिसनिंग, तो टू जज द स्पीकर्स मूड एंड टोन, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 143 क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका डायरेक्शन है कि 144 से लेकर 150 तक जो क्वेश्चन आपके हैं, तो ये सेकंड पैसेज आपका आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 144 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, तो इट वाज यूज्ड एज अ वॉच टावर, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन रानी चिन्नेमना फोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एट रंगतेकेरा, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन कि फ्रॉम बहादुरगढ़ वन कुड इजीली गेट अ लुक एट ग्रीन ग्रासलैंड, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट 147 क्वेश्चन है अन अलाइंड गेट्स इन द वॉल्स मेक द फोर्ट सिक्योर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 148 कि डैश एज वन गोज टूवर्ड्स ए डैश वन इन द अबव क्लोज इज ए एन, राइट आंसर है प्रोनाउन, ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है 149 डैश एंड कमांडिंग व्यू ऑफ डैश कमांडिंग इन द अबव पैराज इज ए एन, तो राइट आंसर है एडजेक्टिव, ऑप्शन भी राइट होगा। 150 क्वेश्चन है द वर्ड लैंडमार्क मीन्स द सेम एज, तो राइट आंसर है मार्कर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।